आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, केबीसी का जो शूट है वो जैसे कल से स्टार्ट होने जा रहा है। लगभग 28 जुलाई से केबीसी का शूट स्टार्ट होने जा रहा है और जो पहले क्लस्टर के लोग हैं वो लगभग वहाँ सब पहुँच चुके हैं और जैसे ही ये शूट कंप्लीट हो जाएगा, लगातार अभी शूटिंग चलती ही रहेगी क्योंकि 11 अगस्त से ऑन एयर होना है केबीसी का पहला एपिसोड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्रोबेबल चेंजेस हैं इस बार केबीसी में, चाहे तो वो फिर क्वेश्चंस के पैटर्न को लेकर हो, चाहे जो इस बार न्यू पड़ाव ऐड किए हैं उसके रिलेटेड, फिर साथ ही साथ लाइफलाइन कौन सी नई आई हैं और कौन सी पुरानी गई हैं। जो भी प्रोबेबल चेंजेस है उन्हें नटशेल में आज सारा का सारा बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ बातों के साथ हम फास्टर फिंगर फर्स्ट की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि अक्सर मैं अपने वीडियोस में कहता हूं कि इन बातों सभी जो बातें हैं ध्यान देने की बजाय आप लोग जीके और एफएफएफ सेशंस पे ध्यान दें। लेकिन बहुत से लोग अपडेट रहना भी जरूरी है, क्योंकि अपडेट अगर नहीं रहेंगे तो हौसला गिरने लग जाता है कि कितनी कॉलिंग बची है। ये सब सारी की सारी चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे। और साथ ही साथ हमारा चैनल का मोटिव जो है कि हॉट सीट तक लेके जाना, उसके लिए पढ़ाई करनी है, बातों के साथ साथ हम पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, तो कल 28 को यानी लगभग शूट स्टार्ट जब होगा तो उससे पहले जो भी मतलब सारी हमारे पास जानकारी है वो हम आप लोगों के लिए दे देंगे। और फिर जैसे जैसे शूट बढ़ेगा आगे, कैसे कैसे जो नई लाइफ लाइन है वो कैसे वर्क करती हैं और किस प्रकार से जो है चेंजेस हो रहे हैं, वो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। फिर उस अकॉर्डिंग हम आपके लिए लेके आएंगे। आज मैंने कैमरा बंद रखा है क्योंकि जब फास्टर फिंगर फर्स्ट के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऑप्शन जो हैं बहुत लोगों के लिए छुप जाते हैं, तो वो कंप्लेन आती है, तो उस वजह से कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद रखा है। तो बाकी बातें करेंगे बाद में। चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, बढ़िया सा फास्टर फिंगर फर्स्ट का। और बाकी जो बातें हैं इस बार जो काफ़ी बड़ी चेंज देखने को आ रही है, क्वेश्चंस का नंबर बढ़ गया है और साथ ही साथ एक न्यू पड़ाव जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, सुनने में आ रहा है, लेकिन हालांकि उसकी पुष्टि भी हो जाएगी 1-2 दिन में जब शूट हो जाएगा। तो रेडी, आप सभी का ध्यान फास्टर फिंगर फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाए। फास्टर फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैच द टाइप ऑफ फॉलोइंग गेम्स विद द करेक्ट टाइप ऑफ कोड्स। ये आपको नीचे गेम्स ही हैं, उनको आपने बताना है कि कौन सी गेम जो है कौन से कोर्ट में खेली जाती है। और आपके ऑप्शन रहे ये आपके सामने: फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन। ये टाइप ऑफ गेम है, इसके सामने आपको कोर्ट दिए हैं, आपको बताना है कौन सी गेम कौन से कोर्ट पे खेली जाती है। फटाफट से। और आपका समय तभी चल पड़ता है जब बच्चन साहब ऑप्शंस पढ़ते हैं, मैं अक्सर बताता हूं आपको वीडियोस में, और आपका समय समाप्त होता है अब। देखिए सबसे पहले तो आएगा जी ऑप्शन जो ए है, फ्रेंच ओपन कहाँ पे खेली जाती है? क्ले कोर्ट पे। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो खेली जाती है हार्ड कोर्ट पे। उसके बाद ऑप्शन सी यानी यूएस ओपन, ऑप्शन सी यूएस ओपन एक्रेलिक कोर्ट पे खेली जाती है। फिर नंबर 4 विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेली जाती है। देखिए मैं आपको अक्सर कहता हूं कि जो क्वेश्चंस हैं ये आजकल जो न्यूज़ में है या करंट अफेयर्स में है उसी में से पूछे जाते हैं। ये आप अभी हाल ही में जो लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, इवन के न्यूज़ तो मुझे लगता है कम लोग ही पढ़ते होंगे, लेकिन जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं वहाँ पे अभी अपने हर एक सेलिब्रिटी, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, लगभग विंबलडन में उनकी जो है पिक्स देखी थी। अब विंबलडन में से एक तो आपको अब पढ़ के क्या पढ़ना है कि किन किन खिलाड़ियों के बीच में हुआ और कौन उसे जीता। आपको एक क्लैरिटी होगी कि विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और कहाँ पे हुआ, ये सब चीजें आपको पढ़ के जानी है। इसमें से प्रोबेबल क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है विंबलडन में से, मैं पहले बता दूं आपको। चलिए अब बात करेंगे कि इस बार जो केबीसी में जो केबीसी हो रहा है इसमें 25th एनिवर्सरी जो है वो मनाई जा रही है केबीसी में। दोस्तों जो 25th एनिवर्सरी है उसमें कुछ प्रोबेबल चेंजेस शायद से हो सकते हैं,
प्रोबेबल चेंजेस क्या होंगे बाकी हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन इस बार फिर से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो डिस्कस करेंगे। इस बार उन्होंने, जैसे पहले केबीसी का पैटर्न क्या रहता है, 2 पड़ाव होते हैं केबीसी पे, 10,000 पे और 3,20,000 पे। पड़ाव का क्या मतलब, अगर आप कम से कम 10,000 जीत जाते हो, अगर 20,000 वाला क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाता है तो आप कम से कम वहां से 10,000 लेके जाओगे। उसी प्रकार से 3,20 पे है, अगर आप 6,40 तक चले जाते हो, 6,40 वाला क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो आप 3,20 वहां पे लेके जाओगे। ये पड़ाव मतलब सेफ जोन है, जैसे लूडो में सेफ वाले होते हैं कि आपको वहां पे कोई काट के पीछे नहीं भगा सकता, इसी प्रकार से केबीसी में कुछ सेफ जोन रखे हैं जहां से आप नीचे नहीं गिर सकते अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन गलत भी कर देते हो। उसी प्रकार चूंकि 25th एनिवर्सरी है इस बार केबीसी की, तो प्रोबेबली 25 लाख पे वो एक और पड़ाव तैयार करने जा रहे हैं। जो लोग 25 लाख जीत जाएंगे और आगे वाला क्वेश्चन खेलना चाहेंगे तो 25 लाख डेफिनेटली वहां से जीत के आएंगे। हालांकि उसमें हो सकता है कुछ और शर्त या टर्म्स एंड कंडीशंस हो, वो अभी आउट नहीं हुए हैं, लेकिन 25 लाख वाला क्वेश्चन इस बार प्रोबेबली, क्योंकि 25th एनिवर्सरी है, हो सकता है उसे सेफ जोन में रखा जाए, यानी उस पर भी एक पड़ाव हो। अब पड़ाव 2 की जगह कितने हो गए, 3। सबसे पहला पड़ाव 10,000 पे, दूसरा पड़ाव 3,20 पे और चौथा पड़ाव पहला पड़ाव 10,000, दूसरा 3,20 और तीसरा 25 लाख पे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और इसी के साथ साथ इस बार शायद नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ने जा रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे सबसे पहले रहता था 3,20 के बाद 6,40, 12,50 और 25 लाख। 25 लाख पे इन्होंने पड़ाव रख दिया ऑन द ओकेजन ऑफ 25th एनिवर्सरी। इसके बाद 25 के बाद सीधा क्वेश्चन आता था 50 लाख, 1 करोड़, 7 करोड़। जो क्वेश्चन हैं 1 करोड़ 7 करोड़ के वो एज इट रहने वाले हैं। 50 करोड़ के बाद शायद से इस बार 75 लाख का क्वेश्चन न्यू इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यानी 25 लाख जो पड़ाव है वहां तक, उसके बाद 50 लाख का प्रश्न, फिर 75, फिर 1 करोड़, फिर 7 करोड़। बीच में भी इन्होंने एक बारी 75 लाख का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया था। जो मेरे भाई या बहनें पहले से केबीसी के साथ जुड़े हैं उन्हें आई थिंक पता होगा कि कौन से सीजन में ये आया था। मुझे अभी एग्जैक्ट सीजन याद नहीं है, जिनको याद है वो कृपया जो है अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दें, ताकि सभी को पता चल जाए कि कब ये 75 लाख का प्रश्न आया था। और ये कंटेस्टेंट के लिए बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि उन्हें एक और मौका मिल जाएगा। देखिए 25 लाख पे जब कोई पहुंच जाता था तो 25 से 50 लाख का क्वेश्चन खेलने में, चाहे उसे आता हो, एक मन में हिचकिचाहट जरूर रहती है। हिचकिचाहट क्यों रहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर गलती से भी गलत हो गया तो सीधा हम 22 लाख के करीब खो देंगे, यानी 25 से सीधा गिरते थे वो 3,20 पे। अब 25 उनका एक सेफ जोन हो गया तो वो आगे 50 लाख वाला क्वेश्चन बेधड़क या मतलब अपना आराम से खेल सकते हैं, क्योंकि अभी वो सेफ रहेंगे वहां पे। तो ये बड़ी अच्छी चीज की है केबीसी वालों ने। तो बाकी बातें अभी बाद में करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला प्रश्न फास्टर फिंगर फर्स्ट का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टर्म। आपको इन वाइस प्रेसिडेंट को भारत के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। मैं फिर से हर एक वीडियो में याद कराता हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये चीजें आपको ख्याल में रखनी है। रेडी? और आपके ऑप्शन रहे ये आपके सामने। ऑप्शन ए श्री जगदीप धनकर, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी के आर नारायणन, ऑप्शन डी MH अंसारी। फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए दोस्तों। आपका समय समाप्त होता है अब। इसका सही क्रम जानेंगे। सबसे पहले आएगा जी ऑप्शन बी श्री जाकिर हुसैन, जो कि 1962 से 1967 उनका टर्म रहा। इसके बाद आएगा ऑप्शन सी KR नारायणन, जो कि 1992 से लेकर 97 तक उनका टर्म रहा। उसके बाद ऑप्शन डी MH अंसारी, 2012 से 2017 के करीब। और ऑप्शन ए जगदीप धनकर, जो कि 2022 से 2025 में वाइस प्रेसिडेंट कार्यरत रहे। देखिए अभी वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में रेजिग्नेशन दिया है कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते, तो मैं आपको बता दूं ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको हो सकता है FFF या फिर इनके ऊपर कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिले। इमेज पेज प्रश्न भी हमने इनके ऊपर कराया था। हालांकि आप लोग इनके बारे में जो पढ़ सकते हैं,
जितना आपके पास टाइम है यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेटली यू विल सी ए क्वेश्चन इन केबीसी। आपको डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन तो जरूर आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं एक नटशेल में कि इस बार क्या क्या चेंजेस प्रोबेबली देखने को मिल रहे हैं। इस बार जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 10 की जगह 13 लोगों को कॉल किया जा रहा है, क्योंकि इस बार सारे के सारे वीक जो है लगभग चैलेंजर वीक की तरह रहने वाले हैं। चैलेंजर वीक आप सभी को मैंने बता दिया है। चैलेंजर वीक क्या है दोस्तों? चैलेंजर वीक में आप लोगों को सबसे पहले तो वहाँ पे जल्दी 5 का इस बार कोई पता नहीं है कि जल्दी 5 हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए इसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा मैं। लेकिन चैलेंजर वीक में क्या होता है, मिड वीक चैलेंजर भी इंट्रोड्यूस होते हैं। इस बार भी काफ़ी मेरे 2 सब्सक्राइबर ऐसे जिनको मिड वीक के लिए कॉल आया, तो आई होप कि हर एक वीक में मिड वीक चैलेंजर वाला भी हो। लेकिन जब इसका शूट हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा फिर एक बार मोर क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन चूंकि उनको कॉल आया है मिड वीक के लिए, तो आई होप कि मिड वीक इस बार सभी के लिए होगा। मिड वीक का क्या फायदा रहता है? 10 के जगह 13 लोगों को चांस मिलता है। 3 नए लोग बुधवार को यानी वेडनेसडे को इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं तीसरे एपिसोड से। चाहे तो 2 लोग हॉट सीट तक आके चले गए हों, चाहे 3, मैक्स टू मैक्स 3 लोगों को और मौका दिया जाता है हॉट सीट तक आने का। तो इससे क्या हुआ, 10 की जगह 13 लोगों को मौका मिला। पहली चेंज जो केबीसी ने इस बार की है वो। दूसरा जो सेम रहने वाला है, इस बार सुपर संदूक भी रहने वाला है। सुपर संदूक में 1 मिनट आपका यहाँ लूंगा क्योंकि प्ले लॉन्ग वालों को भी हमने गाइड करना है। सुपर संदूक में बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारा प्ले लॉन्ग खेलते टाइम सुपर संदूक में सही क्वेश्चंस नहीं लग पाते हैं। मैं उनके लिए बता दूं कि आप भी अगर बढ़िया खेल रहे हो सुपर संदूक में, अगर आपके क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं तो लगभग सभी का ही सेम सिनेरियो रहता है। जब मैं प्ले लॉन्ग खेलता था तो मेरा भी 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ही सही होते थे। बहुत ही रेयर चांस रहा था इवन के 1 या 2 बार मुझे ऐसा याद आता है सीजन में, या जबकि सारे के सारे सही हुए हों। अदरवाइज ऐसा कोई इंस्टेंस या चांस नहीं था जब मेरे सारे के सारे क्वेश्चन सही हो। यानी मुझे भी 5 या 6 पॉइंट ही मिलते थे, कई बार तो 2-4 ही मिलते थे, इससे ऊपर नहीं मिलते थे। तो प्ले लॉन्ग आपके लिए टफ है तो सभी के लिए टफ है, क्योंकि उसमें टाइम जो है कम रहता है। मतलब सुपर संदूक में टाइम कम रहता है। दूसरा, लास्ट ईयर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जो क्वेश्चन पैसे थे डबल हो जाते थे, दुगना अस्त्र। 10,000 के बाद दुगना अस्त्र वाला प्रश्न पूछा जाता था। दुगना अस्त्र वाला जब प्रश्न पूछा जाता था दोस्तों, तो वो प्रश्न जब आपसे पूछते थे, अगर आप सही जवाब दे देते हो तो आपको 3:20 तक आप किसी भी क्वेश्चंस पे ऑप्शन आने से पहले दुगना अस्त्र का बजर दबा के आप उसका आंसर दे सकते थे और उसी क्वेश्चन के लिए अपनी धनराशि को डबल कर सकते थे। वो बहुत बढ़िया चीज लगी मुझे। इस बार भी वो चीज देखने को मिलेगी। ठीक है। और तीसरी चीज जो इस बारी इन्होंने चेंज किया है, एक तो क्वेश्चन वाला पैटर्न मैंने बता दिया 25 लाख वाला पढ़ाओ। दूसरा मैंने आपको बता दिया चैलेंजर वीक वाला। और इस बार जैसा मैंने आपको बताया 10 से 13 लोगों को शायद से मौका मिलने वाला है। बाकी क्या चेंजेस रहेंगे वो हम आपको जैसे शो स्टार्ट होएगा आपको बता देंगे। लेकिन ये पक्का तय है कि इस बार मौका ज्यादा लोगों को दिया जाएगा और प्ले लॉन्ग में से भी बहुत लोग वहां तक जाएंगे। इसलिए आप लोग हौसला मत हारिए और अभी केबीसी की तैयारी के लिए लगे रहिए। चूंकि मेरा टर्न भी एपिसोड नंबर 10 में आया था, 100 वाले वीक में आया था, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा, आप लोगों को भी जरूर मौका मिलेगा। इसीलिए आप जो है तैयारी फटाफट से करते रहिए। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग सी ऑफ द वर्ड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन विद रेफरेंस टू इंडिया। आपने भारत को ध्यान में रखना है। भारत को ध्यान में रखते हुए उन सागरों को ईस्ट से वेस्ट की तरफ से जाना है। समझ आ गया आपको क्वेश्चन? और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। ऑप्शन ए कैस्पियन सी, ऑप्शन बी लेफ्ट सी, ऑप्शन सी ब्लैक सी, ऑप्शन डी नॉर्थ सी। फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए दोस्तों। और आपका समय समाप्त होता है अब। और देखिए इसका सही क्रम जानेंगे। सबसे पहले मैंने आपको मैप दिया है जिसपे आपको क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं
और सी भी दिख रहे हैं। ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन और पैसिफिक। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे सी भी अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। आप लोग इस पे भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन इसका सही क्रम मैं आप लोगों के लिए बता दूं। सबसे पहले आएगा ऑप्शन बी लेप्टेव सी, उसके बाद ऑप्शन ए कैस्पियन सी, उसके बाद ऑप्शन सी ब्लैक सी, उसके बाद ऑप्शन डी नॉर्थ सी। ये है दोस्तों इसका सही क्रम BACD। देखिए थोड़ा मुश्किल प्रश्न था। जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया उनको बहुत बहुत बधाई, उनकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। देखिए हमारा चैनल का एक ही मोटिव है कि तैयारी बढ़िया करो और KBC तक चले जाओ। यही मोटिव लेके चले हैं और ये मोटिव कंप्लीट भी कर सकते हैं, क्योंकि आज भी मेरे को पता चला है 1 या 2 लोग और ऐसे हैं जिनको हमारे वीक से कॉल हमारे ग्रुप में से कॉल आ चुका है। और लोग पूछ रहे हैं कि सर जो कॉलिंग है वो कौन कौन सी स्टेट से की जा रही है। मैं आपको फिर से क्लैरिटी दे दूं कि जो कॉलिंग है वो मुंबई से भी हो रही है, दिल्ली ऑडिशन से भी हो रही है। कुछ लोगों का ऑडिशंस ऑनलाइन हुए थे, उनको भी कॉल किया जा रहा है। रैंडमली तीनों पे उठा के कॉलिंग की जा रही है। फिर जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स भी रैंडम है। मुझे 5 स्टेट्स वैसे पता है, गुजरात, MP, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना। ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ से कॉलिंग हमारे व्यूअर्स को या हमारे सब्सक्राइबर्स को आ चुका है। इससे ये अनुमान है कि लगभग सब जगह से कॉलिंग चालू है। और आप ऐसा नहीं होता कभी कि पहले मुंबई वालों को कॉल जाएगा फिर दिल्ली वालों को जाएगा। कॉलिंग जो है वो एक साथ रैंडम बेसिस पे की जाती है। इसलिए आप लोग तैयारी रखें अपनी। कभी भी आपको किस्मत की घंटी आपकी बज सकती है, आपके लिए KBC के द्वार खुल सकते हैं। तैयारी करते रहिए, फिर बाद में पछताना होता है कि सर मेरी को तो तैयारी नहीं थी, एकदम से ऐन मौके पे कॉल आ गया और मुझे वहां जाना पड़ा। तो ये एक्सक्यूज वो नहीं सुनेंगे, आपको तैयारी अभी से करते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन, इमेज बेस्ड प्रश्न क्वेश्चन आएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको इस सेलिब्रिटी को पहचानना है, आपको इस सेलिब्रिटी को पहचानना है और आपका समय समाप्त होता है अब। देखिए जी, अहान पांडे जी हैं, अहान पांडे। और लास्ट प्रश्न, आज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इस फोर्ट, इस प्रसिद्ध स्थान को पहचानना है और आपका समय समाप्त होता है अब। इस प्रसिद्ध स्थान का नाम है जी गोलकोंडा फोर्ट। इस प्रसिद्ध स्थान का नाम है जी गोलकोंडा फोर्ट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। प्रोबेबल चेंजेस हमने KBC में बता दिए हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो कृपया पहले वीडियो पूरा देखें, फिर आप नीचे जो भी आपकी क्वेरीज के बाद भी रह जाएंगे नीचे पूछिए। वी विल एड्रेस द क्वेरीज। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।